तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता जसोदा हरि को बुलावे, जागो उठो मोहन नींद खोलो। माता यशोदा हरि को बुलावे, जागो उठो मोहन नींद खोलो। गैया रमाती तुमको पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गैया भाती तुमको पुकारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। हे देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैंने प्राण त्यागो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यही गीत गाते मैं प्राण त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जैसा कि कल की कथा में आप लोगों ने ये कथा सुनी कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा से गोकुल गए, मथुरा में अवतार लिया और गोकुल चले। नंद बाबा को जब ये पता चला कि मेरे यहां पुत्र का जन्म हुआ है, तो नंद बाबा की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। सुखदेव जी कहते हैं कि नंदस्य आत्मज उत्पन्नो जातः लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान अस्नातः सुचिर लंकृता। जैसे ही नंद बाबा को पुत्र जन्म का समाचार मिलता है, आनंदित हो गए। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रह गया। और नंद बाबा स्नान किए, नवीन वस्त्र आभूषण धारण किए, ब्राह्मणों को बुलवाया
और भगवान श्री कृष्ण का जातक संस्कार। हमारे इस जीवन में कुल 16 संस्कार होते हैं। धीरे धीरे हम लोग उसे भूल रहे, अब उसकी याद नहीं रहती। जातक संस्कार तो एकदम भूल गए, नामकरण संस्कार भी भूल गए। अब याद क्या रह गया कि लड़का पैदा हुआ तो छठी बार ही करे थे, बस ओकरे बाद बियाह करे थे। यही 3 संस्कार हमको याद है, बाकी सारे संस्कार हम लोग भूल चुके हैं। लेकिन नंद बाबा नहीं भूले। भगवान श्री कृष्ण का जातक संस्कार कराया बड़े हर्षोल्लास के साथ। नंद बाबा को इतनी खुशी थी कि नंद बाबा के पास जो कुछ था सब कुछ नंद जी दान कर देते। कवि ने लिखा है कि पूत सपूत जन्यो जसुधा इतनी सुनी के वसुधा सब दौरी। देवन के मन हर्ष भयो सुनि ध्यावत गावत मंगल गौरी। नंद कछु जो दियो इतने घन श्याम कुबेरहूं की मति बोरी। वही देखत ब्रजही लुटाए दियो न बची बचिया छचिया न पिछोरी। नंद जी के यहाँ भगवान पारब्रह्म परमात्मा पुत्र के रूप में आ गए। नंद जी के प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। जो नंद जी दान दे रहे हैं, नंद जी के यहां जो भीड़ लगी हुई है, अगर ये कहा जाए कि नंद जी के द्वार पर इस पृथ्वी के जितने रजकण हैं वे सब गोप और गोपी का रूप धारण करके नंद जी के द्वार पर पहुंचे हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। देवताओं की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रह गया। देवता लोग भी प्रसन्न हो गए कि अब मानो इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए पार ब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु ने अवतार ले लिया है। यहां तक कि हिमालय पर्वत से बहुत पावन भगवान शंकर की पत्नी गौरी जी वे भी चल देती, एक गोपी का रूप धारण किया और गौरी जी भी चली आई। नंद जी ने जो दान दिया उस दान को देख करके कुबेर की भी मति भ्रष्ट हो गई। कुबेर भी ये सोच में पड़ गया कि मैं तो सुमेरु पर्वत का स्वामी हूं, लेकिन आज मैं सुमेरु पर्वत से एक भी फूटी कौड़ी किसी को दे नहीं सकता। नंद बाबा के भाग्य का बखान कुबेर भी कर रहा है। नंद जी एक दो नहीं 7 तिल के पर्वत दान किए। पर्वत दान किसे कहते हैं? अनाज का ढेर लगाइए, एक तरफ एक व्यक्ति खड़ा हो, दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति खड़ा हो, दोनों एक दूसरे को न देख सके और उसे दान दे दीजिए, तो वो पर्वत दान के समान माना जाता है। एक दो नहीं, नंद बाबा 7 तिल के पर्वत बनवाए। उन तिल के पर्वतों के अंदर मोती मणि माणिक हीरे पन्ने ये सब रख दिए और रख करके उसे दान दे दिया। नंद जी के दान के वर्णन में यहां तक लिखा गया कि नंद जी के यहां एक छोटी सी बछिया भी नहीं बची, उसे भी दान में दे दिया।
और क्या किया, ओढ़ने के लिए एक चद्दर भी नहीं बचा। और छछिया तो कोई जानता ही नहीं होगा, बहुत कम लोग जानते होंगे। छछिया लोग भूल चुके हैं, पहले ग्वाल लोग रखते थे। वो छछिया से दही निकालते थे, लोहे की बनी होती थी, चिचिल कटोरी के समान होती थी, और दही निकाल करके अपने पौए में रखते थे, और तब वो पौआ आपके बर्तन में उड़ेलते थे। पौए को अपनी मिट्टी में नहीं डालते थे, अपनी मिलिया में नहीं डालते थे। लेकिन अब आज तो सब खत्म हो गया, छछिया अब रही नहीं गई। 4 छछिया निकाल करके दही डालते थे, तब एक पौआ होता था। नंद बाबा छछिया भी दान में दे दिए। तदुपरांत नंद जी के यहां जो गोपियां आई, उनके लिए लिखा गया कि बाजहि बाजन नाचत नारी, बाजहि बाजन नाचत नारी, हंसी हंसी दे नंद को गारे, हंसी हंसी दे नंद को गारे, हंसी हंसी दे नंद को गारी। नाना प्रकार के बाजे बज रहे हैं, बाजाओं का कोई प्रकार नहीं है। जितने प्रकार के बाजे थे सब बज रहे हैं नंद जी के द्वार पर, क्योंकि पारब्रह्म परमात्मा नंद जी के द्वार पर है, तो किसी चीज की कमी वहां नहीं होगी। नंद बाबा के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद बाबा के आंगन में बज रही आज बधाई। नगाड़ा 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 जोर से बजाने में तो नंद भवन को आई, नगाड़ा जोर से बजाने में तो नंद भवन को आई। नंद बाबा के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद बाबा के आंगन में बज रही आज बधाई। नगाड़ा 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 जोर से बजाने में तो नंद भवन को आई, नगाड़ा जोर से बजाने में तो नंद भवन को आई। मृदंग बाजे और बाजे सहनाई, ढोल झांझ मृदंग बाजे और बाजे सहनाई, ढोल झांझ मृदंग बाजे और बाजे सहनाई। मैं भी नाचन को आई, मैं भी गावन को आई, मैं भी नाचन को आई, मैं भी गावन को आई। नगाड़ा 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 जोर से बजाने में तो नंद भवन को आई, नगाड़ा जोर से बजाने में तो नंद भवन को आई, नगाड़ा जोर से बजाने में तो नंद भवन को आई। आनंद भवन
में भीड़ बड़ी आज जो मांगे सो पाई। नंद भवन को भीड़ बड़ी जो मांगे सो पाए। आनंद भवन में भीड़ बड़ी आज जो मांगे सो पाई। नंद भवन में भीड़ बड़ी आज जो मांगे सो पाए। लाला ऐसा आया है हम सबके मन भाई। लाला ऐसा आया है हम सबके मन भाई। नगाड़ा नगाड़ा जोर से बजाने में तो नगाड़ा जोर से बजाने में तो भवन को आई। नगाड़ा जोर से बजाने में तो भवन को आई। सुना के वही महलिया कथिया भले बारे कथिया भले बारे हो राम जने में है। हाँ राम जने में है कुंवर का नैया सखी सब गावे सोहर सखी सब गावे सोहर हो। मैया करी नैया लाला मुख चूमे लाला मुख चूमाए हो रामानंद के। हाँ रामानंद के भाई है हो रिलवा जगत दुख कारण जगत दुख कारण हो रामानंद में है कुंवर कन्हैया सखी सब गावे सोहर सखी सब गावे सोहर। ओ मैया खड़ी नैया रुपैया लू कामे रुपैया लू कामे हो रामा। मैया खड़ी नैया रुपैया लू कामे रुपैया लू कामे हो रामानंद लुटावे मोहरिया जगत यस गावे जगत यस गावे हो रामानंद लुटावे मोहरिया जगत यस गावे जगत यस गावे हो रामा जन में है कुंवर नैया सखी सब गावे सोहर सखी सब गावे सोहर हो रामा जन में है कुंवर कन्हैया सखी सब गावे सोहर। नंद जी ने जो दान दिया, दान किसे दिया? अगर नंद जी विचार न किए होते तो नंद जी के घर में जो संपत्तियां थी वो सब चली जाती, वापस नहीं आती। सर्वस दान दीन सब काहू जिन पावा राखा नहीं हो। सब कुछ दान दे दिया नंद जी ने, लेकिन नंद जी के घर में किसी वस्तु की कमी नहीं पड़ी। क्यों? हमारे शास्त्र ये बताते हैं कि अदत्त दानम भवे दरिद्रम। अगर किसी को पात्र व्यक्ति को आप दान देते हो तो आपके धन की कमी होगी, और जब धन की कमी होगी तो क्या होगा? दरिद्रम प्रभावाति पकरोति पापम। अगर आप गरीब हो जाओगे तो धन के को प्राप्त करने के लिए पाप कर्म अपनाओ। और पापम प्रभावात नरकम प्रयाति। और जब आप पाप कर्म करेंगे तो आपको नरक प्राप्त होगा, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। पुनर्दरिद्रम पुनरेव पापम। फिर अगर दोबारा जन्म होगा तो गरीब के यहां होगा, और फिर
कर्म में लगे रहे। अगर किसी सुपात्र व्यक्ति को दान देते हो, तुम्हारे शास्त्र क्या बताते हो कि सतपात्र दानम भवेत धनाट्यम। अगर सुपात्र व्यक्ति को आप दान देते हो तो आपके घर का धन बढ़ेगा। धनाट्यम प्रभावात प्रकरोति पुण्यम। जब आपके धन बढ़ेंगे तो आप पुण्य कर्म करोगे, और जब पुण्य कर्म करोगे तो पुण्यम प्रभावात त्रिदिवम प्रयाति। जब आपका पुण्य बढ़ेगा तो तीनों देवता आपका बखान करेंगे, आपके यश का गान करेंगे। और पुनर्धनाट्यम पुनरेव दाता। फिर आप धनी के घर जन्म लोगे और फिर आप दान कर्म में निपुण हो। तो इसलिए दान करते समय बहुत विचार करके दान करना चाहिए। ये नहीं कि दान कर रहे हैं, कोई मदिरा पीने वाला व्यक्ति है, भले वो मेरा ब्राह्मण है, मान्य है, उसे हम दान नहीं दे सकते। उसे मगर दान देंगे तो क्या करेगा? मेरे उस धन को ले जा करके मधुशाले में ही खर्च करेगा और कहीं नहीं ले जाएगा। अगर हम सुपात्र व्यक्ति को दान देते हैं तो उस धन को लेकर के कहां जाएगा? अपने निवास पर। जब मेरे धन को लेकर के अपने निवास पर पहुंचेगा, अपनी धर्मपत्नी को देगा, तो धर्मपत्नी क्या करेगी? कुछ तो परिवार में खर्च करेगी और कुछ दान कर्म में लगाएगी। दान लेने का मतलब है कि आप दान भी देते रहिए। ये नहीं कि जितना दान मिले सब खाया पिया बराबर कर दिया। दान लीजिए तो दान दीजिए भी। अगर 10 रुपया आपने दान दिया तो ये नोट कर लीजिए कि 10 रुपया अगर आप खा गए तो हजम नहीं होगा। 10 रुपया पाने के बाद उसमें से 2 रुपया दान कीजिए, 8 रुपया अपने परिवार में खर्च कीजिए। आते हैं अभी जब आप बुलाना। इससे आपका भी कल्याण होगा और जिसके यहां से आप दान लेकर के आए हो उसका भी कल्याण होगा। शास्त्र का ये मत है कि दान लीजिए तो दान दीजिए। अगर दान नहीं करते तो दान लेने का अधिकार आपको नहीं है। नंद बाबा ने दान दे दिया। नंद बाबा के यहां जन्मोत्सव चल रहा है। भगवान श्री राम आए थे तो दिन में आए थे। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव कितने दिन तक चला? 1 महीने तक। सूर्य भगवान ऊपर ही रुके रहे 12 बजे, उससे नीचे नहीं गए। चंद्रमा रोने लगे, कहा हमको तो दर्शन करने का अवसर ही नहीं मिला। तो भगवान श्री राम ने कहा था कि द्वापर में मैं तुम्हारे समय में आऊंगा, तो रात्रि में आ गए। और जब अर्धरात्रि में आए तो नंद बाबा के यहां उत्सव हो रहा है। 1 महीने तक ये भी उत्सव चलेगा। चंद्रमा रात्रि में उदय होता है कृष्ण पक्ष में और दिन में अस्त होता है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण आए तो क्या हुआ? चंद्रमा अस्त ही नहीं हुआ। 1 महीने तक चंद्रमा भी उसी जगह पर रुक गए। नंद बाबा के यहां उत्सव हुआ। सारे देवता लोग, देवताओं की पत्नियां गोप गोपियों का रूप धारण करके नंद जी के द्वार पर आए। बड़े प्रेम से सब लोग रूप बना बना करके आए।
तो देवता लोग चालाक तो बहुत होते हैं। जिस गोप का रूप बना करके आए, देखे कि वो आ रहा है, तो कहें धीरे से हम निकलने बाहर बाहर चले जाते। जब वो बाहर जाता था तो धीरे से वो अंदर हो जाते थे कि कोई ये जान न पावे कि एक ही नाम के दो दो ग्वाल हैं। सारे देवता लोग रूप को छिपा करके नंद बाबा के यहाँ 1 महीने तक रहे। उस जन्मोत्सव में लक्ष्मी जी ने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं अगर जाऊंगी तो मेरे स्वामी का अपमान होगा, क्योंकि लक्ष्मी जी जहां रहती हैं वहां पर भगवान विष्णु की पूजा नहीं। एक दृष्टांत, एक बार लक्ष्मी जी में और भगवान विष्णु में शर्त लग गई। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे कारण तुम्हारी पूजा होती है, और लक्ष्मी ने कहा कि मेरे कारण आपकी पूजा होती है, अगर मैं न हूं तो आपकी पूजा नहीं होती। तो कहा कि भाई इसकी परीक्षा हो जाए। परीक्षा की तैयारी हुई। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा कि ये बताओ पहले तुम जाओगी या मैं जाऊं? परीक्षा तो मृत्युलोक में ही होगी, देवलोक में तो होगी नहीं। तो लक्ष्मी ने सोचा कि ये पहले अगर जाएंगे तो जो कुछ किए रहेंगे उसको बिगाड़ने के लिए मैं पहुंच जाऊंगी और बिगाड़ दूंगी। तो कहा कि ठीक है, पहले आप जाइए। भगवान विष्णु ब्राह्मण का भेष बनाए एक गांव में पहुंच गए। पूरे ग्रामवासियों को बुलवाया और कहा कि भैया देखो, मैं ब्राह्मण आदमी, पूजा पाठ करना, कथा कहना यही मेरा काम है और दूसरा काम मैं जानता नहीं। तो मैं ये चाहता हूं कि आपके गांव में मैं कथा करूं और आप लोग संध्या के समय केवल 1 घंटे मेरी कथा सुन लिया करो। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, आरती में भी 1 रुपया मत डालिएगा, केवल आप कथा सुनने के लिए चले आइए, बस इतने जरूरत है। तो भगवान विष्णु कथा कर रहे। पहले दिन कुछ कम भीड़ थी। पहले दिन की कथा खत्म हुई तो सारे गांव में प्रचार हो गया कि भैया कथा तो पंडित जी बहुत बढ़िया कहते। दूसरे दिन भीड़ और बढ़ गई और तीसरे दिन सब घरों में ताला लग गया। जब सब घर में ताला लग गया तो लक्ष्मी जी ने सोचा अब तो हमें चल देना चाहिए। तो लक्ष्मी जी आई, पूरे गांव में घूम लिया, कहीं कोई नहीं मिला। एक गांव में एक बुढ़िया बीमार थी, बाहर चारपाई पर लेटी थी, पानी मांगती। लक्ष्मी जी ने पानी मांगा तो बुढ़िया ने कहा देखो भैया मैं उठ नहीं पाऊंगी, मेरे पास आओ, पानी रखा है, लोटा बाल्टी है, पानी पी लो। तो लक्ष्मी जी वहां गई, पानी तो उन्हें पीना नहीं था। उसके लोटे बाल्टी और गिलास सबको सोने का कर। बहू आई, सास से पूछने लगी कि मां कोई आया था? तो उसने कहा कि देखो ये लोटा बाल्टी गिलास ले जाओ, खूब कायदे से मांज धो करके फिर लाना। एक बूढ़ा आई थी, प्यासी थी, पानी मांगा तो मैं तो उठ नहीं पाई, उनसे कहा पानी पी लो। और न मालूम किस जात की थी, ये मुझे भी नहीं मालूम। बहू उस लोटा बाल्टी गिलास को अंदर ले गई, देख रही सब सोने के। तो सोचा कि कल हो सकता है फिर आओ, अगर कल फिर आएंगी तो हमारा तो चांदी ही चांदी, सोना सोना है, सब किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, खाली यहाँ पे सामान रखना है। तो 2-3 डिब्बा मिठाई रख दिया, लोटा बाल्टी गिलास फिर से मांझ धो करके लाके रख दिया। लक्ष्मी जी दूसरे दिन भी पहुंच गए, फिर पानी मांगा तो उसने कहा कि मेरी बहू बड़ी धर्मात्मा है, 2-3 प्रकार की मिठाई भी रख गई है, आज आपको मिठाई भी मिलेगी खाने को। वो कथा सुनने गई है।
तो लक्ष्मी जी पहुंची, तीनों डिब्बा मीठा स्पर्श किया, बाल्टी गिलास को स्पर्श किया, सब सोने की बनाई और चली। तीसरे दिन बहू दूसरे दिन लौटी, फिर पूछती है, देखा तो सब सोने के। क्या बात है, कथा में तो बड़ा आनंद आ रहा है, मैं उधर कथा सुनने जाता हूं, मेरे घर में सोने की बरसात हो रही है, एक दिन न जाऊं। तीसरे दिन नहीं गई। लक्ष्मी जी फिर पहुंची, आवाज दिया तो सास ने बहू को बुलाया, बहू आई तो लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा ले गई, घर के अंदर आंगन में बिठाया। जो सबसे भारी परात थी वही लेके आई पैर धोने के लिए, ये भी सोने के हो जाए। लेकिन चालाक इतनी थी कि कहा, माता जी मैं आपको भोजन तो कराना चाहती हूं, लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं परोस आपको नहीं सकती। परोसना तो आपको पड़ेगा। सोची कि अगर मैं परोसूंगी तो जो भोजन बनाने के बर्तन हैं वो तो सब वही रह जाएंगे, कुकर जस्ते का रह जाएगा, कढ़ाई लोहे की रह जाएगी। अब अगर ये परसेंगे तो सब सोने के हो जाएंगे, तो मेरे घर में सोने की कभी कमी नहीं पड़ेगी। लक्ष्मी जी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे बच्चा मैं परोस लूंगी। लक्ष्मी जी पहुंची, थोड़ा थोड़ा कई प्रकार की चटनी बनाई थी, बर्तन कोई उसके घर में खाली नहीं बचा, कुछ ना कुछ सब में रखा था। लक्ष्मी जी ने सबको स्पर्श किया, सब सोने के हो गए और चली गई। प्रातः काल हुआ, पड़ोस की जो उसकी सहेली है वो पूछने आती, कल कथा सुनने क्यों नहीं गए, कथा तो बड़ी सुंदर हुई थी। तो देख रही कि बर्तन मांज रही, सारे बर्तन इसके सोने के। तो पूछी, कल तू कथा सुनने भी नहीं गई और तेरे घर में सारे बर्तन सोने के कैसे हो गए, ये कहां से मिल गया? तो उसने बताया कि एक माता जी आती हैं, वो जिस बर्तन को स्पर्श करेंगे सब सोने के हो जाएंगे। तो उसने कहा, ठीक है, आज हम भी नहीं जाएंगे, हमको भी बताना, जब वो आएंगे तो हमको भी बताना। तो वो भी अपने घर दूसरे दिन ले गए। चौथे दिन तो पूरे गांव में हल्ला मच गया। एक बूढ़ा माता जी आती हैं और जिस बर्तन को छूती हैं वो सोने के हो जाते हैं। कोई नहीं गया, पुरुष लोग तो गए लेकिन स्त्रियां एक भी नहीं गई, सब सोने के लालच में बैठी। लक्ष्मी जी पहुंची, सबके घर गई, सबके घर में सोना दे दिया। अभी तो वहां पर कोई है, कथा सुन रहा है, पुरुष लोग कथा सुन रहे हैं, इसलिए आज लक्ष्मी जी कुछ नहीं करते। दूसरे दिन फिर पहुंचे, भगवान विष्णु अकेले बैठे, कोई पुरुष कथा सुनने नहीं गया। जो लक्ष्मी, जो धन देने वाली लक्ष्मी जी हैं वो आ रही हैं, तो क्यों कथा सुनूं? पहले लक्ष्मी जी का दर्शन करूंगी, पहले कथा सुनने जाऊं। अब लक्ष्मी जी जब पहुंची तो कह रहे, माता जी मेरे घर चलिए, माता जी मेरे घर चलिए। सबकी सुनने के बाद कहती है, मैं किसी के घर आज नहीं जाऊंगी। लोगों ने पूछा क्यों? कहा, पहले जो पापी आपके गांव में बसा है उसको भगाइए, तब मैं जाऊंगी, उसके पहले मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी। तो सोचने लगे गांव वाले कि भैया कौन सा व्यक्ति पापी है, इस गांव में पापी ऐसा कौन सा है जिसको हम लोग निकाल के बाहर करें? अरे वो पंडित जी तो कथा कहते हैं, वो तो पापी हो नहीं सकते। लक्ष्मी जी ने कहा कि वही सबसे बड़ा पापी है। अभी मैं आ रही थी तो गंदे गंदे इशारा कर रहा था इस बुढ़िया के साथ। डंडा लेके सब लोग पहुंच गए कि महाराज गांव से बहरे हो। तो लक्ष्मी के सामने विष्णु का कोई औकात नहीं। लेकिन ये जान लीजिए कि जब तक विष्णु भगवान नहीं आएंगे तब तक लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। पहले भगवान विष्णु आए थे, तब लक्ष्मी जी आई हैं।
अगर पहले भगवान विष्णु नहीं आए होते तो लक्ष्मी जी को क्या जरूरत थी उस गांव में आने की। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में गोकुल में पहुंचे हैं। लक्ष्मी जी सोच रही कि अगर मैं जाऊंगी तो स्वामी का अपमान होगा, इसलिए लक्ष्मी जी मालिन का रूप धारण, ढेर सारी झालर माला फूल बंधनवार सब ले लिया, गठरी बना करके पीठ के ऊपर लाद लेती हैं और गोकुल में पहुंच गई। हर घर के सामने बंधनवार बांध रही हैं, झालर बांध रही हैं। और जब लक्ष्मी जी झालर बांध रही हैं तो पूरे घर के, पूरे गोकुल ग्राम में जितने भी द्वार थे सबकी स्थिति क्या हो, मूंगे की चौखट, स्फटिक मणि की देहरी, सोने के किवाड़, हर घरों के चौखट के ऊपर पुष्प बिखरे हुए हैं। हर घरों के सामने सोने के कलश कलशियों की स्थापना हुई है। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि मानो सभी घरों में पुत्र का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जो ग्वालवाल वृंदावन चले गए थे गाय चराने के लिए, तो आज का तो समय नहीं है। आज का समय होता तो मोबाइल उठाते फोन कह देते भैया सब लोग चलो। वो समय नहीं था, उस समय मोबाइल व्यवस्था नहीं थी। तो वे ग्वाल वृक्ष के सबसे ऊंचे शिखर पे पहुंच गए, चढ़ गए और चढ़ करके वहीं से अपना पीतांबर घुमाया और पीतांबर घुमा करके ग्वाल वालों से कहते कि हे ग्वाल वालों, नंद बाबा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, उसका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सभी लोग अपनी अपनी गायों को लेकर के नंद बाबा